उधर अफ्रीका के देश इथियोपिया में फटे एक ज्वालामुखी ने भारत के एयर ट्रैफिक पर ब्रेक लगा दिया। हजारों किलोमीटर दूर फटे ज्वालामुखी की वजह से दिल्ली में कई उड़ानों को रद्द करना पड़ गया और इसकी वजह से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। ज्वालामुखी फटने की वजह से बने राख के बादल भारत में पहुंच गए। इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने की वजह से चारों तरफ राख की चादर बिछ गई। लावा फूटने के बाद आसमान में 14 किलोमीटर ऊंचाई तक राख पहुंच गई। वही राख बादलों की शक्ल लेकर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ी, जो लाल सागर पार करते हुए यमन पहुंची, वहां से पश्चिमी एशिया के देशों को पार करते हुए भारत में दाखिल हो गई। यानी इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने की वजह से जो राख के बादल बने वो तेजी से चलते हुए भारत तक पहुंच गए और जहां भी पहुंचे वहां राख के बादलों की वजह से हड़कंप मच गया। कई देशों में उड़ानों पर असर पड़ा। हवा में उड़ रहे विमानों के लिए राख के बादलों को बेहद खतरनाक बताया गया, क्योंकि ये बादल जमीन से ऊपर करीब 10 किलोमीटर से 14 किलोमीटर के बीच उड़ान भर रहे थे। आमतौर पर विमान भी जमीन से इतनी ही ऊंचाई पर होते हैं। ऊपर से बादलों में कुछ ऐसे खतरनाक केमिकल की मौजूदगी बताई गई जो अगर विमान के इंजन पर चिपक जाएं तो इंजन को खराब कर सकते हैं। यानी उड़ता हुआ विमान अगर राख के बादल के करीब पहुंच जाए तो यात्रियों की जान के लिए संकट खड़ा हो सकता है। इसीलिए डीजीसीए ने फौरन एडवाइजरी जारी करते हुए सभी एयरलाइन कंपनियों से एहतियात बरतने की अपील कर दी। साथ ही मौसम विभाग ने भी खास तौर पर एयरलाइन कंपनियों के लिए राख के बादलों पर रिपोर्ट देनी शुरू कर दी, ताकि आसमान में किसी भी खतरे से निपटा जा सके। हालांकि गनीमत यह रही कि राख के बादल बेहद तेज रफ्तार से पूर्व की ओर बढ़ते रहे। मतलब जिस तेजी से ये बादल इथियोपिया से शुरू होकर कई देशों को पार करते हुए पश्चिमी सीमा की ओर से भारत में दाखिल हुए, उतनी ही तेजी से पहले दिल्ली की तरफ और फिर दिल्ली से पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ बढ़ते रहे। फिर आगे बढ़ते हुए यही राख के बादल चीन में दाखिल हो गए। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा में ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हुए गति कर रहा है। इसका गति का रफ्तार लगभग 100 से 150 किलोमीटर पर आवर है और ये चाइना की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन भारत के कई राज्यों में इन राख के बादलों का तगड़ा असर हुआ। हालांकि दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों की एयर क्वालिटी पर इनका असर नहीं हुआ। आशंका जताई जा रही थी कि प्रदूषण के कण और खतरनाक केमिकल अपने साथ लेकर आ रहे बादल दिल्ली में प्रदूषण को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन मौसम विभाग ने दावा किया कि जमीन से काफी ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से राख के बादलों का असर प्रदूषण पर नहीं होगा। इसका कोई इम्पैक्ट हमारा सरफेस में जो एयर क्वालिटी है और वेदर है इसके ऊपर नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक राख के बादलों में सल्फर डाइऑक्साइड, राख के कण, छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े और कांच के टुकड़े होते हैं, जिनकी वजह से तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। बादलों की ऊंचाई अगर कम होती तो ये बादल लोगों को गंभीर रूप से बीमार कर सकते थे। हालांकि जमीन से 10 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण इस राख का असर लोगों की सेहत पर नहीं हुआ। इथियोपिया में जो ज्वालामुखी फटा वो पिछले 12,000 साल से एक्टिव नहीं था। लेकिन हाइली गुबी नाम का ज्वालामुखी अचानक फटने से इथियोपिया में हड़कंप मच गया। अनुमान है कि 12,000 साल से हाइली गुबी ज्वालामुखी सक्रिय नहीं था, इसलिए लोगों को यह पता तक नहीं था कि यहां कोई ज्वालामुखी भी है। लेकिन माना जा रहा है कि 23 नवंबर को आया एक भूकंप ज्वालामुखी फटने की वजह बना। 4.7 तीव्रता के भूकंप की वजह से टेक्टोनिक प्लेटें हिल गईं और धरती के नीचे एक मैग्मा यानी लावे की दीवार टूट गई। यही ज्वालामुखी के सक्रिय होने की वजह भी बन गई, जिसके बाद कई देशों में खलबली मच गई। माना जा रहा है कि राख और लावे के असर की वजह से इथियोपिया में बहुत बड़ा इलाका बंजर बन सकता है।